हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 12 को। देखो बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5वां है। लेक्चर नंबर 5 है जो चैप्टर नंबर 12 है आपके पास, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी बच्चे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके ओलिगोपोली के बाद मैंने ये कह दिया था कि ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है आपका। ठीक है, वो एक टॉपिक रहता था आपका। ठीक है, उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चे अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चे, देखिए मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, कि आपके पास जितनी भी मार्केट सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ी हैं, परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, मोनोपोली की और ओलिगोपोली की, उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको हमें यहाँ पर कवर करना है। ठीक है बच्चे, आपके पास चारों के चारों मार्केट सिचुएशन है और जो रेफरेंसेस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उन सबके। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स। जो परफेक्ट कंपटीशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा नंबर होंगे सेलर और बायर के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होंगे। मोनोपोली में क्या होगा, एक सेलर होगा और जो बायर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। जबकि ओलिगोपोली में क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ बिग सेलर। जो बड़े सेलर होते हैं, जो बड़े सामान बेचने वाले होते हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है, और जो बायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो प्रोडक्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो सेम रहता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसमें फ़र्क होता है, डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। और बल्कि बच्चे यहाँ पर होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड की बात तो अलग की बात है, क्योंकि जब बनाने वाला ही एक है तो सामान तो उसका एक ही होना है बच्चे। ठीक है। और सेम केस ओलिगोपोली के साथ, जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म रहेगा, वो सेम रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेम नहीं रहेगा, बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। सेम केस मोनोपोली के अंदर होगा और सेम केस ओलिगोपोली के अंदर होगा। जो एंट्री ऑफ फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल फ्री रहेंगे, बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, कोई भी आओ कोई भी जाओ। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी ऐसी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होगी, और मोनोपोली के अंदर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई एंट्री या फिर एग्जिट करे। एग्जिट करने की तो बात ही दूर की है बच्चे, एंट्री करने का ये ऑप्शन नहीं है। कोई एंट्री करेगा तो ही तो एग्जिट कर पाएगा। और जबकि ओलिगोपोली है, यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड थ्रू पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स और कुछ रिलेटेड फैक्टर्स के कारण यहाँ पर एंट्री पॉसिबल नहीं है। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट होगी, और जो बाकी दोनों बचती हैं वहाँ पर भी नॉलेज इम्परफेक्ट होगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ही कुछ इस प्रकार का है, या तो बनाने वाला एक है या बनाने वाले थोड़े हैं। ठीक है। और जो मोबिलिटी की बात करते हैं कि जो सामान है वो यहाँ से वहाँ कैसे जा पाता है, जो परफेक्ट कंपटीशन होगा वो वहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होती है, और जो बाकी तीनों हैं उनके अंदर यहाँ पर मोबिलिटी के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ पर सामान की परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती। और जो सेवन्थ पॉइंट है हमारा, फर्म्स डिमांड कर्व। जो फर्म की डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। आप किसी एक प्राइस पे उसकी डिमांड को इन्फिनिटी तक भी लेके जा सकते हैं और उसको जीरो भी कर सकते हैं। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पर क्या रहेगा, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, और जो मोनोपोली है वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक, क्योंकि प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस मनमाने प्राइस हैं उसके। और जो ओलिगोपोली है वो हम कल की वीडियो में भी इसको बात कर चुके हैं कि यहाँ पर तो जो डिमांड कर्व है उसको ढूंढ पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए उसने लिखा है कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। और एट्थ पॉइंट में कहता है स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, कि जो फर्म की डिमांड कर्व है उसकी स्लोप कैसी होती है। वो कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में होगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की कर्व होगी, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगी उसमें क्या होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी। और आगे वो मोनोपोली में वो स्लोप्स डाउनवर्ड होगी और लो इलास्टिसिटी होगी उसके अंदर। और जो ओलिगोपोली है यहाँ पर तो हम लोग रिलेशनशिप ही डिसाइड नहीं कर पाते, स्पेसिफाई नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट में कहता है जो सेलिंग कॉस्ट होगी, वो देखो यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। और आगे कहता है कि जो बाकी तीनों बच के हैं वहाँ पर क्या बच्चे, देखो कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें वेरी सिग्निफिकेंट कि जो प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मोनोपोली में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। और सेम केस यहाँ पर ओलिगोपोली के अंदर, सेम एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल है
देखो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है बच्चे। और जो बाकी बच गए हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वहां पर पार्शियल कंट्रोल रहता है, और ओलिगोपोली में भी पार्शियल कंट्रोल रहेगा कि थोड़ी हद तक का कंट्रोल रहेगा फर्म्स का प्राइस के ऊपर। और जबकि जो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन है वहां पर पूरा कंट्रोल रहेगा प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है आपके पास वो कि प्राइस इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में प्राइस क्या रहेंगे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स कैसे रहेंगे। कहता है मोनोपोली के अंदर के एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, ओलिगोपोली के अंदर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, ठीक है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, और सेम केस यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि यहाँ पर भी नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे बच्चे वो, ठीक है। और आगे कहता है वो कि देखो कि जो मार्केट सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे पास मार्केट की, उनके पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। देखो आपने हर मार्केट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ बायर और सेलर पढ़े हैं वो सब हम लोग सारे पढ़ चुके हैं कि कौन सी मार्केट सिचुएशन में जो बायर और सेलर होते हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं। तो मतलब बायर और सेलर का नंबर एक बेसिक सब पॉइंट है हर मार्केट के अंदर, ठीक है। आगे कहता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी जो सामान बेच रही हैं, जो सामान फर्म्स जिस सामान को बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो लोगों के सामने लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। कहता है उसका नेचर किस प्रकार का है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट का है, मोनोपोलिस्टिक का है, होमोजीनियस है, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, किस अकॉर्डिंग का है। तो वो वहां पर जो कमोडिटी का नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आगे कहता है डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, कि जो प्राइस कंट्रोल है वो किस अकॉर्डिंग है। मोनोपोली होगा तो सिंपल सी बात है पूरा कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में पार्शियल कंट्रोल होगा, और जबकि परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होगा बच्चे, ठीक है। और नॉलेज ऑफ द मार्केट आप सभी को पता है कि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर होगा उसके पास परफेक्ट नॉलेज रहेगी, और बाकी किसी भी मार्केट सिचुएशन में बायर के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं रहेगी। आपको मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूं, देखिए जो आपके पास नॉलेज है यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के लिए सिर्फ परफेक्ट नॉलेज है और बाकी सब में इम्परफेक्ट नॉलेज है आपके पास वो, ठीक है बच्चे। आगे कहता है वो मोबिलिटी फैक्टर्स। मोबिलिटी फैक्टर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज अ यूनिक फीचर। परफेक्ट कंपटीशन का ये मोबिलिटी फैक्टर बहुत परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत यूनिक फीचर है, क्योंकि यहीं पर एक परफेक्ट मोबिलिटी मिलती है कि आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। आप चाहे दिल्ली से खरीदें, आप चाहे चेन्नई से खरीदें, आप चाहे अंडमान निकोबार से खरीदें, आप चाहे लेह लद्दाख से खरीदें, वहाँ पर सामान की परफेक्ट मोबिलिटी रहती है, और इट इज़ नॉट फाउंड इन अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और ये सिचुएशन हमें जो बाकी तीन मार्केट रह गई हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिलती बच्चे, ठीक है बच्चे। इस चैप्टर के अंदर इतना ही। यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा खत्म होता है बच्चे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट या कोई सजेशन या कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन हो हमारे पास, तो हमें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।